नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अभ्यर्थी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जीव विज्ञान के इस भाग में जो कि हमने परिसंचरण तंत्र अध्याय शुरू किया है, इसमें हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हृदय। पिछला टॉपिक हमने इसमें हृदय पढ़ा था और इस बार हम पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक इसमें रक्त। पहला हमने हृदय पढ़ा था, दूसरा हम पढ़ रहे हैं रक्त। तो आइए रक्त के बारे में देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियोस को देख पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रक्त। क्या है आज का हमारा टॉपिक? है रक्त यानी ब्लड। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। कुल मिला के इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक क्या है हमारे शरीर में टिश्यू। क्या है हमारे शरीर में? एक यह टिश्यू है या ऊतक है जो कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी यानी जोड़ने जैसे, जोड़ने वाला है ना, लेकिन कैसा है? तरल है, तरल रूप में है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर इसके पश्चात इसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मान इसका? 7.4 होता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5.5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। मतलब एक अगर व्यक्ति स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो उसके शरीर में 5.5 से 6 लीटर तक रक्त की मात्रा होनी चाहिए। व्यक्ति के शरीर के भार का 7 से 8% भाग जो है वो रक्त का होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर का 60 किलो वजन है, तो उसका जो आपका 7 से 8% भाग है वो क्या होना चाहिए? रक्त होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आगे रक्त के ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? पहले तो रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं। कितने? 2 होते हैं। पहला होता है ठोस और दूसरा होता है आपका तरल। ठोस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तरल भाग में प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा फेमस भी है प्लाज्मा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसमें प्लाज्मा थेरेपी जो हो रही है उसमें, तो इसलिए वर्तमान में प्लाज्मा बहुत फेमस भी है और इसको हम लोगों को जानना भी चाहिए। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ठोस भाग, है ना। ठोस भाग में पहला पढ़ेंगे हम आरबीसी। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पुस्कल। क्या? रेड ब्लड कार्पुस्कल। इसका एक दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, है ना। एक दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, सेकंड नेम है ये, सेकंड नाम है एरिथ्रोसाइट एवं इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पुस्कल, है ना। आरबीसी का इसकी संख्या शरीर में 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। क्या? मिलीमीटर क्यूब होती है। मिलीमीटर क्यूब होती कितनी? 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब होती है ना। इसकी संख्या शरीर में इतनी होती है। इसके बाद इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? जो आपके आरबीसी हैं, इनका जीवन काल शरीर में हमारे 120 दिन का होता है। अर्थात जो आरबीसी बनती है वो 120 दिन तक हमारे शरीर में रहती है, उसके पश्चात मृत हो जाती है। मृत आरबीसी को रक्त से हटाने का कार्य प्लीहा या स्प्लीन, जिसको बोलते हैं प्लीहा नामक अंग करता है। कौन सा करता है? जैसे कोई आरबीसी है वो मृत हो गई है, यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पुस्कल मृत हो गई है, तो उसको रक्त में मर जाती है, यानी रक्त में होती है, तो अगर मर जाती है तो उसको हटाने का कार्य कौन करता है? प्लीहा करता है। प्लीहा नामक एक अंग होता है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं अंग्रेजी में। प्लीहा नामक अंग होता है, वो आरबीसी को रक्त से हटाने का कार्य करता है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, यानी यह इसको समाप्त करने का काम करता है। समाप्त अर्थात रक्त से हटाने का कार्य करता है। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोला जाता है, ग्रेवयार्ड। यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ये कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है ना। मृत जो आरबीसी है आपकी, मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य यकृत करते हैं। अर्थात जब क्या है कि रक्त में आरबीसी मर गई, मृत हो गई, उसके बाद प्लीहा ने उसको हटा दिया रक्त से बाहर आने पर उसको क्या करता है? यकृत यानी लीवर जो है हमारा, वो उसको एकदम से नष्ट कर देता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। कौन करता है? यकृत करता है। आरबीसी में केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। क्या?
केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किसमें? आरबीसी में। इसके बाद आरबीसी में ही क्या होता है कि अपवाद होते हैं, और अपवाद में आपके ऊंट की प्रजाति है एक लामा। क्या? ऊंट की प्रजाति है एक लामा, जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी जो लामा प्रजाति है आपकी, ऊंट की एक प्रजाति है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी कभी प्रश्न आ जाए कि वह कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो उसका नाम है लामा। ऊंट की एक प्रजाति है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। यह बात स्वरूप है, यानी किसी भी अन्य जीव में नहीं पाया जाता, किसी भी अन्य जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद आगे आरबीसी के कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करते हैं। यानी कि जो आपका आरबीसी है, इसकी अगर हम संरचना को तैयार करें तो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ऐसे एक पूरा गोला होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे ये छोटे छोटे ये हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं। ये पूरा मान लीजिए आरबीसी है आपका, इसके अंदर ये क्या है, ये आपका एचबी है ना, हीमोग्लोबिन है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, यानी संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन जो है आपका एचबी, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। एचबी जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो चीज़ होते हैं एचबी में, हीमोग्लोबिन में। पहला होता है हीम, है ना, हीम बोलते हैं, हिमैटिन, है ना, हिमैटिन, है ना। क्या ये हिमैटिन क्या है? लोहा, है ना, लोहा है हिमैटिन। और इसके अलावा एक ग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, ग्लोबुलिन। ये क्या है? प्रोटीन है। एक बार पूरा साफ करके समझते हैं। ये आपका एचबी है, इसके दो भाग होते हैं। पहला है हिमैटिन, दूसरा है ग्लोबिन, है ना, ग्लोबिन, GLOBIN। ये हिमैटिन जो है ये लोहा है, Fe है, तत्व है, लोहा है। और ये ग्लोबिन जो है वो क्या है? प्रोटीन है। यानी हीमोग्लोबिन में हिमैटिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि लोहा होता है, एवं ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। यानी इसमें यह हीमोग्लोबिन जो है ये हिम नामक या हिमैटिन नामक तत्व एवं ग्लोबिन नामक प्रोटीन का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। इसके बाद आगे हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में 12 से 14, कितनी? 12 से 14 प्रति 100 ml रक्त में होनी चाहिए। यानी अगर आप 100 ml किसी का रक्त निकालते हैं तो उसमें 12 से 14 पॉइंट तक आपके क्या होने चाहिए? हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। इसके बाद हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? ठोस भाग पढ़ रहे हैं इसका। ठोस भाग में नंबर 1 पर हमने आरबीसी पढ़ा, नंबर 2 पे पढ़ेंगे WBC। क्या पढ़ेंगे? WBC पढ़ेंगे नंबर 2 पे। आइए, ये WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कार्पुस्कल। क्या? श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पुस्कल, श्वेत रक्त कणिका। या फिर इसको आधा एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या? ल्यूकोसाइट्स। ये दोनों नाम, ये आप नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कभी प्रश्न आएगा WBC का फुल फॉर्म तो आप लोग आसानी से इसको कनेक्ट करके बता लेंगे। लेकिन अगर कभी आ जाए कि WBC का इनमें से क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स आ जाए, एरिथ्रोसाइट्स आ जाए, थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाए, ये 3 आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ल्यूकोसाइट किसका है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके बाद आगे फिर से, यह प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक हैं, अर्थात शरीर में रोगों को से लड़ने का कार्य करते हैं। यानी जो हमारे WBC है ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है,
या और शरीर में जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ने का कार्य करता है, यानी जो रोगों को बढ़ावा देते हैं, रोगों को पैदा करते हैं शरीर में, ऐसे रोगाणु से लड़ने का काम WBC करता है, व्हाइट ब्लड कार्पुस्कल करता है। इनकी संख्या 5000 से 10,000 mm³ होती है। कितनी होती है शरीर में? 5000 से 10,000 mm³ होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ये आप मान लीजिए आपके शरीर की हड्डी है, इसके बीच में ये बोन मैरो है। ये शरीर की हड्डी, इसके बीच में ये बोन मैरो है। यहाँ पे इसका या इसको अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं। बीच में हड्डियों के दो हड्डियों के बीच में होती है एक पतली सी संरचना होती है जिसको अस्थि मज्जा या हम कहें कि बोन मैरो बोला जाता है, जहाँ पे WBC का निर्माण होता है। किसका? WBC का निर्माण होता है। इसके बाद इनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। हमने अभी RBC का जीवन काल पढ़ा 120 दिन, इनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। किनका जीवन काल? WBC का। इसके बाद WBC में केंद्रक पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि WBC में केंद्रक पाया जाता है ना, सेंट्रियोल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? WBC में सेंट्रियोल पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। या शरीर में जब यदि शरीर में संक्रमण होता है तो WBC की संख्या बढ़ जाती है। यानी अगर शरीर में आपके संक्रमण है तो 5000 से 10,000 तक जो इसकी संख्या है WBC की, वो इससे ज़्यादा बढ़ जाती है ना। नोट, यहाँ पे आगे एक पॉइंट है नोट में, WBC संख्या में अधिक वृद्धि हो तो उसे ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। अर्थात जब कभी WBC में आपके संख्या बढ़ जाती है शरीर में, उसका आकार बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर। इसके बाद आगे WBC के प्रकार, यह 5 प्रकार की होती है। WBC आपकी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की WBC होती है। इसके पहला है इयोसिनोफिल। क्या है इयोसिनोफिल? यह एलर्जी की प्रक्रिया में भाग लेती है। यदि आपको किसी भी पदार्थ से एलर्जी है तो अगर आपको होती है तो उस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए, उससे लड़ने के लिए इयोसिनोफिल आपको प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए उस में भाग लेती है और आपको प्रतिरक्षा प्रदान करती है एलर्जी से। इसके बाद न्यूट्रोफिल है। यह इसका मुख्य कार्य रोगाणु का भक्षण करना, यानी जो भी रोगाणु आपके शरीर में रोगाणु आ रहे हैं उनका भक्षण करती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करती है? यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रोगाणुओं का भक्षण कर लेती है। इसके बाद बेसोफिल है, तीसरे नंबर पे है एलर्जी तथा रोगाणु, यानी एलर्जी और रोगाणु दोनों के भक्षण में भाग लेती है ना, रोगाणुओं के भक्षण दोनों में भाग लेती है, यानी दोनों को खत्म करने का कार्य करती है। इसके बाद नंबर 4 पे है मोनोसाइट्स, है ना। मोनोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र की सर्वाधिक सक्रिय कोशिका है। इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आप लोगों के लिए, मोनोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र का सर्वाधिक सक्रिय कोशिका कौन सी है? यानी अगर कभी पूछा जाए कि WBC की सर्वाधिक सक्रिय कोशिका कौन सी है जो जीवाणुओं को भक्षण करती है, तो उसका नाम है मोनोसाइट्स। इसके बाद है 5वें नंबर पर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। क्या? विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो रोगाणुओं का पहचान कर उनके खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी कि जो आपका लिम्फोसाइट्स है या लिम्फोसाइट्स विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो रोगाणुओं को पहचान कर उनके खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी जो रोगाणु हैं तो उनको खत्म करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट्स करता है, जो कि WBC का सबसे अंतिम 5वां प्रकार है। इसके बाद नोट में कुछ पॉइंट है। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है, यानी हम कई बार कब से एंटीबॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जान लेते हैं कि एंटीबॉडी क्या है। एक रासायनिक रूप से प्रोटीन है, यानी जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है वो किसी भी रोगाणुओं के खिलाफ, तो वो क्या होती है? प्रोटीन की होती है, जो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रक्त प्लाज्मा में यह एंटीबॉडी पाए जाते हैं। प्रश्न आ जाए कभी कि एंटीबॉडी की जो संरचना होती है, एंटीबॉडी जो तत्व होता है, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बनता है या पाया जाता है, वो कहाँ होता है? तो रक्त प्लाज्मा में होता है। जो रोगाणुओं को नष्ट करता है, यानी क्या करता है? ये रोगाणुओं को नष्ट करता है, उनके खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है शरीर के। विषाणुओं के संदर्भ में एंटीबॉडी कार्य नहीं करता। ये प्रश्न देखिए आप कि जो विषाणु है, जैसे हमने कहा कि रोगाणुओं का भक्षण कौन करता है, रोगाणुओं को समाप्त कौन करता है? एंटीबॉडी। लेकिन अगर यहीं पे रोगाणुओं के जगह विषाणु आ जाए, वायरस आ जाए, तो इनके लिए एंटीबॉडी कार्य नहीं करेगा, यानी एंटीबॉडी इनसे लड़ नहीं सकता। इनके लिए शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। क्या? इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। जिस प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसी प्रकार से इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। एड्स रोगियों में लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, यानी जो लिम्फोसाइट्स आपके WBC का एक प्रकार है, जो कि आपके एलर्जी एवं आपके रोगाणु का भक्षण करता है, तो उसमें क्या होगा? एड्स रोगियों में लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है।
इसके बाद आगे प्लेटलेट्स पढ़ेंगे हम, है ना, थ्रोम्बोसाइट पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे हम लोग। प्लेटलेट्स की संख्या क्या, प्लेटलेट्स की संख्या 3 लाख mm³ होती है। कितनी होती है शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या? इतनी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है, आप अस्वस्थ रहेंगे अगर इससे कम रहेगी तो। 3 लाख mm³ होती है। इसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है। कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह, यानी 14 से 15 दिन तक का इसका जीवन काल होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, जहाँ पे आपके WBC का निर्माण हुआ था, वहीं पे ही प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट का निर्माण होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? इसमें केंद्रक उपस्थित होता है आपका, जो ये प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स में आपके केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है प्लेटलेट्स में? केंद्रक नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? उपस्थित लिखा है, ये गलत है, यह गलत है, आप लोग सुधारें इसको। केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है कहाँ? केंद्रक अनुपस्थित होता है प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स में आपका केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है इसमें। क्या केंद्रक नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। एक बार फिर से सुने, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। यहाँ पर ये उपस्थित गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा अनुपस्थित होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। प्लेटलेट्स का कार्य रक्त स्कंदन करना है, यानी रक्त के थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। रक्त का स्कंदन के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है, क्या होता है? डेंगू, तो क्या होते हैं? प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो घटने लगती है। प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। प्लेटलेट्स की संख्या शरीर से घटने लगती है। कोई भी अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको चोट लग जाती है तो उसके बाद 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति को चोट लगने पर 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। यानी अगर हमें चोट लग जाती है तो 2 से 5 मिनट के अंदर हमारे शरीर से रक्त का स्त्राव बंद हो जाना चाहिए, है ना? क्या बंद हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं बंद होता है तो हम मान लें प्लेटलेट्स की कमी है हमारे अंदर। इसके बाद आगे रक्त समूह पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? रक्त समूह। प्लेटलेट्स के बाद यानी हमने ठोस भाग में क्या क्या पढ़ा? ठोस भाग में हमने पढ़ा आपका WBC, RBC पढ़ा, WBC पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ा। इसके बाद तरल भाग में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का विशेष कोई चीज़ नहीं हो, विशेष कोई परिभाषा है, कोई तथ्य नहीं होता है प्लाज्मा के बारे में, है ना? ये प्लाज्मा कई सारे पदार्थों जैसे जल है, इसके अतिरिक्त शरीर के बहुत सारे तत्व हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अगला रक्त समूह। क्या पढ़ेंगे? रक्त समूह पढ़ेंगे। इसकी खोज बीनर तथा कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। क्या? कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर नामक वैज्ञानिक दो थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। पहली बार रक्त समूह को इनके द्वारा वर्णित किया गया था। इनकी 2 प्रणाली होती है। कितनी प्रणाली होती हैं? 2 प्रणाली होती है। एक एबीओ प्रणाली होती है, एक आर्यच प्रणाली होती है। एबीओ प्रणाली में ए होता है, बी होता है, ए बी होती है, ओ होता है। ए समूह होता है, बी समूह होता है, ए बी समूह होता है, ओ समूह होता है। और आरएच प्रणाली में RH+ होता है, RH- होता है ना? तो आइए सबसे पहले हम एबीओ प्रणाली को देखते हैं। किसको देखते हैं? एबीओ प्रणाली को सबसे पहले देखते हैं। एबीओ प्रणाली एबीओ प्रणाली के अंतर्गत रक्त समूह का निर्धारण RBC पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। यानी अगर आपको ये निर्धारण करना है कि कौन सा रक्त समूह, यानी एबीओ में ए है कि बी है कि AB है कि O है, तो हम क्या करेंगे कि जो उसकी रक्त समूह का निर्धारण RBC है, उस पर पाए जाने वाले जो एंटीजन है उसके आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे। यानी अगर हमारा एंटीजन A मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि रक्त समूह A है। तो आइए यहाँ पे ऐसे ही कुछ पॉइंट है इस फोटो में जो आपको बताएगा कि इसमें कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। जैसे पहला प्रश्न, पहला यहाँ पे है कि ए है, ये रक्त समूह है, इधर का एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है ना? ये 3 चीजें हैं, रक्त समूह है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है और इधर ये रक्त समूह के नाम है ना? तो ए है सबसे पहले। ए में एंटीजन क्या है? ए है। ए का एंटीजन ए, बी का और फिर इसका एंटीबॉडी बी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं, आपको सिर्फ ए और बी याद करना है। क्या याद करना है? ए और बी याद करना है। जब किसी का एंटीजन ए होगा
तो आप ये समझ जाइए कि उसका एंटीबॉडी बी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब इसका एंटीजन क्या है, इसका एंटीजन ए है, इसका एंटीजन क्या है, ए है, तो इसका एंटीबॉडी क्या हो रहा है, एंटीबॉडी क्या हो रहा है, बी हो रहा है, एंटीबॉडी क्या है, बी है। इसके बाद बी नंबर के रक्त समूह में, ए नंबर के रक्त समूह हो गया, फिर उसके बाद बी नंबर का रक्त समूह आते हैं, बी नंबर रक्त समूह का एंटीजन क्या होगा, बी होगा। एंटीजन क्या होगा, बी होगा। तो आप अगर किसी का एंटीजन बी है तो कौन सा शब्द बच रहा है, ए बच रहा है, तो क्या होगा, इसका एंटीबॉडी ए हो जाएगा, है इस प्रकार से। जब यहाँ पे ए है तो सिर्फ इसमें आपको दो शब्द याद ध्यान रखने, एक ए और एक बी। जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, जब एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, है ना। यानी उदाहरण के लिए आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ए एक पार्टी है, बी एक पार्टी है ना। तो जब ए पक्ष में है तो विपक्ष में बी होगी, जब पक्ष में बी है तो ए होगा, है ना। यानी कि एक दूसरे के विपक्ष में एक पार्टी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से एंटीजन ए में, एंटीजन ब्लड रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है ना, एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसके बाद रक्त समूह जो बी है उसमें आपका एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है, यानी जस्ट इसका उल्टा, यानी अपोजिट पाया जाता है। इसके बाद ए बी है, ए बी रक्त प्रणाली है, रक्त समूह है, इसमें ए बी एंटीजन पाया जाता है। जब ए और बी यहाँ पे दोनों एक साथ रखा गए तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, है ना। फिर इसके बाद हमारा जो ओ रक्त समूह है, ओ रक्त समूह में यहाँ पे एंटीजन कुछ नहीं होगा, क्या, एंटीजन कुछ नहीं होगा, तो बचेगा क्या, ए बी फिर से बच जाएगा। तो ए बी को हम यहाँ एंटीबॉडी में रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, एंटीबॉडी में रख लेंगे। एक बार पुनः एबीओ प्रणाली से देखते हैं। नंबर 1 हमारी प्रणाली है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो प्रणालियाँ हैं, एक एबीओ प्रणाली है, एक आरएच प्रणाली है। तो सबसे पहले हम एबीओ प्रणाली को देखेंगे। तो एबीओ प्रणाली के अंतर्गत रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। अर्थात कोई आरबीसी है, इस पर जिस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा वही रक्त समूह होगा। यानी अगर ए एंटीजन है तो रक्त समूह ए हो जाएगा, ठीक। अगर एंटीजन बी है तो रक्त समूह बी हो जाएगा, है ना। अगर एंटीजन ए बी है दोनों को सम्मिलित रूप से, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अगर कोई आरबीसी है जिस पर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, उसकी पूरी सतह खाली है, तो उसको हम रक्त समूह ओ ले लेते हैं, क्या, रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता तब। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे रक्त समूह है और उसमें उनके एंटीजन है और उनके एंटीबॉडी हैं। आप एक बात और समझेंगे, सिर्फ हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है, ए और बी को लेके चलना है, ठीक। एंटीजन हमेशा कैपिटल में होता है और एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल में होती है, ठीक। दो बातें रखना है। जब एक बात और आपको याद रखना है, जो एंटीजन होगा आपका वही आपका रक्त समूह होगा। उदाहरण के लिए अगर आपका रक्त समूह ए है, उदाहरण के लिए अगर आपका एंटीजन ए है तो रक्त समूह भी ए होगा, है ना, इस आधार पर। अब जब एंटीजन किसी का ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, यानी उसके विपरीत होगा। अगर एंटीजन ए है तो बी है, एंटीबॉडी बी होगी। अगर एंटीजन आपका ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, ठीक। ऐसे करके हमको देखना है, यानी एक दूसरे के अपोजिट। अगर ए है तो एंटीबॉडी बी हो जाएगी, अगर रक्त समूह एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगी। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, एक तरफ लिखा है ये आपका एक तरफ ये रक्त समूह है, ये रक्त समूह लिखा है, एक तरफ एंटीजन लिखा है, एक तरफ एंटीबॉडी लिखा है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जो एंटीजन होगा वही रक्त समूह होगा। तो हम इसलिए एंटीजन से प्रारंभ करेंगे, देखेंगे कि एंटीजन क्या है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एंटीजन का नाम क्या है, ए है। तो हम ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि अगर एंटीजन ए है तो रक्त समूह क्या होगा उसका, रक्त समूह ए हो जाएगा, है ना। एंटीजन ए होगा तो रक्त समूह ए हो जाएगा। अब हमने बात की थी कि अगर आपका एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्मॉल। तो ये देखिए इधर एंटीबॉडी क्या है उसकी, बी है, एंटीबॉडी क्या है, बी है। अब इसके बाद इसी प्रकार से आगे देखेंगे, हम दूसरा एंटीजन देखें, बी देखें, तो ऑटोमेटिक हम बता देंगे कि अगर एंटीजन बी है तो रक्त समूह बी होगा, है ना। रक्त समूह का नाम क्या होगा, बी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे रक्त समूह का नाम बी है। अब हम जानते हैं कि अगर एंटीजन बी है तो उसका अपोजिट ए होगा, उसका एंटीबॉडी। हमने पहले चर्चा की है कि अगर बी एंटीजन है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा।
तो ये रहा एंटीबॉडी ए आपका, ठीक। एंटीबॉडी क्या है, ए रहा, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगर एंटीजन के फिर आगे एंटीजन देखते हैं, ये रहा आपका एंटीजन ए बी, है ना, ये रहा एंटीजन ए बी आपका। अगर एंटीजन ए बी है तो रक्त समूह क्या होगा, ए बी ही होगा, तो क्या होगा, रक्त समूह ए बी बन गया, ठीक। इसके बाद एंटीबॉडी, जब हमने एंटीजन ए और बी दोनों ले लिया, ठीक, जब ए और बी दोनों ले लिए, दोनों का एक साथ रख लिया, तो हमारे पास कुछ बचा क्या, हमारे पास सिर्फ दो हमने वो लिए थे, कैरेक्टर लिए थे, ए और बी लिया था, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी कुछ नहीं, यहाँ पे एंटीबॉडी कुछ नहीं माना जाएगा, ठीक। यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्त समूह जो ए बी है, ये रक्त समूह ए बी है, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, यानी एंटीबॉडी कुछ नहीं होती है इसमें, एंटीबॉडी किसमें नहीं होती, ए बी में। इसके बाद अगले रक्त समूह पे चलते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने पहले ही बात की थी कि एक ऐसा आरबीसी होगा जिस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, तो उसको हम ओ रक्त समूह मान लेंगे। तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, तो हम क्या मान ले रहे हैं, उसको ओ रक्त समूह के अंतर्गत मान ले रहे हैं, क्या ओ रक्त समूह माना जाएगा। अब जब एंटीजन कोई नहीं है, यहाँ पे एंटीजन क्या है, कोई नहीं है, तो हमने क्या कहा था कि जब कोई नहीं होगा तो दोनों को एक साथ उसके विपरीत जो होंगे, है ना, कोई नहीं है तो उसके भी क्या क्या बचा हमारे पास, ए और बी दोनों बच रहे हैं, तो उसको एंटीबॉडी में रख लेंगे। किस में रख लेंगे, एंटीबॉडी में रख लेंगे, है ना। इस प्रकार से रक्त समूह ए का एंटीजन क्या होगा, ए होगा, इसका एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी, ठीक। इसके बाद रक्त समूह बी है, बी का एंटीजन बी होगा और इसका एंटीबॉडी ए होगा, स्मॉल ए होगा। फिर ए बी रक्त समूह है, इसका एंटीजन ए बी होगा, इसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी, ठीक। इसके बाद हमारा रक्त समूह ओ है, इसका जो इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए बी मान ली जाएगी, ठीक। अब आगे हम देखेंगे रक्त आदान, यानी रक्त जब हम देते हैं किसी को, रक्त आदान का जो चार्ट है वो देखेंगे, कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, यानी रक्त आदान के समय इस चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं। इधर है हमारे पास रक्त समूह दाता, यानी ऐसे रक्त समूह जो कि दाता है, यानी देने वाले हैं रक्त। और इधर रक्त समूह है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ये कैसे रक्त समूह, ये ग्राही है, यानी लेने वाले हैं, ठीक। तो ये ए रक्त समूह क्या करेगा, देगा। अब हम ध्यान देंगे कि एक रूल है यहाँ पे छोटा सा, इसको पढ़ लेते हैं। रक्त आदान के समय रक्त देने वाले का एंटीजन तथा रक्त प्राप्त करने वाले का एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। यदि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, इसका ये है ना, तो इसका क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये रक्त इसको दे रहा है, ठीक, ये रक्त दे रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए कि एंटीबॉडी, सॉरी, इसका जो है आपका एंटीजन, ये रक्त देने वाले का रक्त, ये मान लीजिए इसको दे रहा है, ये रक्त ले रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए कि एंटीजन और जो रक्त ले रहा है उसका एंटीबॉडी, है ना, क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, है ना, सेम बराबर नहीं, एक जैसे नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक जैसा। देने वाले का एंटीजन, है ना, इसका इस इंसान का एंटीजन और इस इंसान का एंटीबॉडी, है ना, इसका एंटीजन इसका एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए, बराबर एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये रक्त आदान के समय ध्यान रखने वाली बात है। अगर ऐसा हो जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे हो जाएंगे दोनों व्यक्तियों के, तो जो व्यक्ति रक्त देगा और है ना, जिसको ये व्यक्ति अगर रक्त ले रहा है, इसके शरीर में जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी समान होंगे, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, यानी रक्त का थक्का जम जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो आइए आप देखते हैं रक्त आदान का चार्ट, है ना। तो ये ए रहा, इसका एंटीजन क्या होगा, अगर रक्त समूह ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा। हमने पिछले बार चर्चा की है कि जैसा रक्त समूह होगा एंटीजन भी वही होगा, या फिर जैसा एंटीजन होगा वैसा रक्त समूह होगा। तो इसका एंटीजन क्या होगा, ए का ए होगा, ठीक। और ये ए है, ये लेने वाला, देने वाला कौन सा है, ए रक्त समूह है, लेने वाला कौन सा है, ए ही रक्त, ये भी ए रक्त समूह, ठीक। लेने वाला भी कैसा है, ए रक्त समूह है। अब क्या करेंगे कि ध्यान देंगे कि इसका एंटीजन ए है ना, और लेने वाला कौन सा है, ए ही है, तो इसका एंटीबॉडी देखेंगे। लेने वाले का हम क्या देखेंगे,
एंटीबॉडी और देने वाले का एंटीजन। तो इसका एंटीजन हम ए है जानते हैं, इसका एंटीबॉडी क्या है, बी है। अगर एंटीजन किसी का ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, ये तो सिंपल सी बात है। और एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं, ये ए है और ये है, दोनों एक दूसरे में को दे सकते हैं, चूंकि ये दोनों एक ही हैं, है ना, ए दोनों एक ही रक्त समूह हैं, तो ये इसको देगा। और अब आगे देखते हैं रक्त समूह ए बी आया, है ना, ये क्या है, रक्त समूह बी है, इसका विपक्षी है बी, है ना, तो विपक्षी है, इस आधार पर भी ये इसको नहीं देगा। और दूसरा आधार ये हम मान लेते हैं, दूसरा आधार ये मानेंगे कि ये देखिए आपको जो इसका ए का एंटीजन है वो ए का एंटीजन ए ही है, सब लोग जानते हैं। अब इसका तो एंटीजन देखेंगे, चूंकि ये देने वाला है, ये क्या है, बी जो है लेने वाला है, तो इसका हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, है ना। तो बी का एंटीबॉडी क्या होता है, वैसे बी ये रक्त समूह है तो इसका एंटीजन क्या होगा, बी होगा, है ना। बी अगर एंटीजन है तभी तो ये बी ब्लड ग्रुप है, तो बी एंटीजन है, ठीक, बी इसका एंटीजन भी होगा, है ना, क्या हो जाएगा, इसका बी एंटीजन हो जाएगा। तो अब हम ध्यान देंगे, सॉरी, है ना, बी एंटीजन हो जाएगा इसका, ठीक। फिर इसके बाद जब एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी इसका ए हो जाएगा, यानी बी का एंटीबॉडी ए होगा। क्या होगा, बी का एंटीबॉडी ए होगा, और इसका ए का एंटीजन पहले से ए है, तो जब एंटीबॉडी और एंटीजन सेम सेम है तो रक्त नहीं दे सकता, ठीक। तो इस प्रकार से जो ए है आपका ए, ये बी को रक्त नहीं दे सकता, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, अब हम किसको रक्त दे रहा है, ये ए किसको रक्त दे रहा है, अब ए बी को रक्त दे रहा है, ठीक। आगे ये सब इधर जो है ये सब पूरे ग्राही हैं, लेने वाले हैं। तो अब ये ए किसको रक्त दे रहा है, ए बी को रक्त दे रहा है। अब इसमें देखते हैं, है ना, तो ए का एंटीजन पहले ही पता है, ए का एंटीजन क्या है, ए है, ठीक। अब हम इसका एंटीबॉडी देखेंगे, चूंकि जो देता है उसका एंटीजन देखते हैं, जो देता है उसका एंटीजन देखते हैं, और जो लेता है उसका एंटीबॉडी देखते हैं। तो ए बी है, ठीक, ए और बी। अगर ए बी है तो इसका रक्त समूह ए बी है, तो इसका एंटीजन क्या होगा, ये आप लोग भी जानते हैं, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं हमको, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी है तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, ए बी ही होगा, ठीक। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो रक्त समूह होगा वही उसका एंटीजन भी होगा। तो इसका एंटीजन क्या है, ए बी है, ठीक। अब हमने एंटीजन में ए और बी दोनों रख लिया है, तो क्या हमारे पास कुछ एंटीबॉडी रखने के लिए बचा, तो हमारे पास एंटीबॉडी रखने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारे पास एंटीबॉडी कुछ नहीं है ना, ठीक। और तो जब इसमें एंटीबॉडी कुछ है ही नहीं, तो ये एंटीजन है और यहाँ पे एंटीबॉडी कुछ है ही नहीं, है ना। अगर यहाँ पे कोई एंटीबॉडी होती तो चेक करते, लेकिन एंटीबॉडी कुछ है ही नहीं, चूंकि एंटीजन ए और बी दोनों ले लिया है हमने, तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रक्त आदान हो सकता है, यानी ये ए जो है ये ए बी को रक्त दे सकता है, चूंकि ये एंटीजन इसका ए है और इसमें एंटीबॉडी कुछ है ही नहीं, है ना। अब आगे, अब यही रक्त समूह ए अब किसको रक्त देगा, ओ को रक्त देगा, ठीक, ओ को रक्त देगा। तो ये जो लेने वाला है इसका हम एंटीबॉडी देखेंगे और देने वाले का एंटीजन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फिर से, ये रहा आपका ए, इसका एंटीजन ए, ठीक। अब ओ रक्त समूह आया, इसका एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, हमने बात की थी कि कोई आरबीसी होगा उसके सतह पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसको रक्त समूह ओ मान लिया जाएगा, यानी कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक, इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, है ना। ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा, इसलिए इसको ओ रक्त समूह माना जाता है ना। ओ इसी का प्रतीक है कि एंटीजन नहीं है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जब एंटीजन यहाँ पे कोई नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी एंटीबॉडी एक आ जाएगी। एंटीबॉडी, जब यहाँ पे एंटीजन कोई नहीं है तो हमारे पास क्या क्या बचता है, हम क्या क्या लेके चलते हैं, ए और बी को लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास दोनों बच गए, है ना। तो हम इसका एंटीबॉडी क्या रख लेंगे, ए बी रख लेंगे, क्या रख लेंगे, एंटीबॉडी ए और बी रख लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका एंटीजन क्या है, ए है, इसका एंटीबॉडी ए बी है ना, इसका एंटीबॉडी ए बी है, इसका एंटीजन, यानी ये देने वाला है ये लेने वाला है, तो इसका एंटीबॉडी क्या है, ए बी है, इसका एंटीजन ए है। अब यहाँ पे ए एंटीजन है, यहाँ पे ए बी है, तो इसमें देख लीजिए ये रहा ए, है ना, ये रहा ये और ये रहा ये, यानी क्या है, ये दोनों सेम सेम है, बराबर एक जैसे हैं, तो यहाँ पे रक्त आदान होगा क्या, नहीं होगा,
है ना, रक्तदान नहीं हो सकता, चूंकि ये जो इसका ए एंटीबॉडी है ये एंटीजन ए से मिल रहा है, दोनों एक जैसे हैं, इस आधार पर नहीं हो पाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे बी को। बी रक्तदाता समूह है, बी है। इसी प्रकार से बी में भी देखेंगे तो बी का हम क्या देखेंगे, एंटीजन देखेंगे। तो बी का एंटीजन क्या होगा, रक्त समूह बी है तो इसका एंटीजन भी बी ही होगा। अब इसका एंटीबॉडी क्या है, जो लेने वाला है ये ए लेने वाला है, तो इसका हम एंटीबॉडी चेक करेंगे। तो लिखते हैं, ये आपको दिखाते हैं। ए का रक्त समूह ए है ना, ठीक, रक्त समूह ए है, इसको ये रक्त दे रहा है, बी दे रहा है रक्त। तो अगर बी रक्त दे रहा है तो बी का एंटीजन क्या होता है, बी होता है, सब जानते हैं। अब इसका हमका एंटीबॉडी देखना है। तो ए है, इसका एंटीजन क्या होगा, पहले सबसे पहले एंटीजन देख लेते हैं। ए रक्त समूह जो लेने वाला है इसका एंटीजन क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि ये रक्त समूह ए है तो एंटीजन भी ए होगा। अब जिसका एंटीजन ए होता है उसका एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है। क्या होता है एंटीबॉडी, जिसका एंटीजन ए होता है उसका एंटीबॉडी बी होता है। तो ये बी बी क्या है, सेम सेम, ये इधर भी बी है इसका एंटीबॉडी में, इसका एंटीजन भी है। तो रक्त जाएगा क्या, रक्त देना चाहिए, नहीं, यहाँ पे रक्तदान नहीं होगा, ठीक। अब आगे यही बी अब किसको रक्त देगा, बी को देगा, है ना। तो बी इसका एक इसके यही है, यानी यही रक्त समूह बी है, यही, तो यानी बी रक्त समूह वाला बी को दे सकता है, ठीक। बी रक्त समूह वाला बी को दे सकता है, कारण इसका ये है, अगर हम इसको एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर भी देखें तो मान लीजिए बी है देने वाला रक्त, इसका एंटीजन क्या है, बी है, ठीक। ये बी रक्त समूह है आपका लेने वाला, ये मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे लिखा, तो इसका एंटीजन क्या होगा, बी होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका एंटीजन बी है उसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। तो ये रहा आपका एंटीजन और ये रहा एंटीबॉडी। तो एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, यानी डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे रक्त दिया जा सकता है, ठीक। इसी प्रकार से आगे जब हम देखें कि ए बी को, है ना, ये ए बी रक्त लेगा, ठीक, किससे लेगा, बी रक्त दे रहा है ए बी को। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका तो हम पहले भी जान चुके हैं कि बी का एंटीजन बी होता है, ठीक, बी का एंटीजन बी है। इसका एंटीबॉडी चेक करना है, तो ए बी है, ये रहा ए बी, ठीक। इसका एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा। अब जब एंटीजन में ए और बी दोनों रख लिए हैं तो हमारे पास एंटीबॉडी कुछ नहीं बचेगा एंटीबॉडी, और इसका एंटीजन बी होगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एंटीजन बी है तो क्रिया होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रक्त दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद यही भी जो है किसको रक्त देगा, ओ को, है ना। तो ओ का चेक करते हैं, ये रक्त लेने वाला है तो इसका क्या चेक करेंगे, एंटीबॉडी। तो ओ का एंटीबॉडी क्या होगा, पहले इसका एंटीजन चेक करते हैं। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसका एंटीजन कुछ नहीं होता, इसमें एंटीजन ही नहीं होता ओ में। तो इसमें क्या एंटीजन हो, एंटीबॉडी क्या रख लेंगे, इसका बी हो जाएगा एंटीबॉडी। अब इसी बी का एंटीजन बी होता है तो यहाँ पे आए, ये देखिए बी यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह बी भी है, ये रहा बी और ये रहा बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये रक्त समूह नहीं माने रक्त नहीं दे सकता, कैंसिल माना जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे ए बी को देखें। ए बी का उसी प्रकार से है कि इसमें इसको दे पाएगा, ठीक, इसको क्या करेगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका एंटीबॉडी और इसका एंटीजन सेम सेम है, ठीक। इसका एंटीबॉडी और इसका एंटीजन सेम सेम है तो नहीं दे पाएगा। फिर इसके बाद ए बी जो है इसका बी में आया, बी में क्या है कि इसका भी एंटीजन, इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी सेम सेम है तो इसको भी नहीं दे पाएगा, ठीक। इसके बाद ए बी जो है, ये ए बी, तो ये इसको अपने, ये खुद है, स्वयं है, तो इसको ये रक्त देगा, क्या करेगा, रक्त देगा, है ना। फिर इसके बाद ओ को नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके इसका जो एंटीजन है और इसका एंटीबॉडी वो सेम सेम है, ठीक। इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी एक जैसे हैं, इसलिए इसको रक्त नहीं दे पाएगा, ठीक। इसके बाद ओ हम देखें, ओ को देखें उसी प्रकार से पहले, तो इसका पहले एंटीजन चेक कर लेंगे। तो इसमें एंटीजन कुछ नहीं होता है, जब इसमें एंटीजन कुछ होता ही नहीं है तो ये सभी, चाहे एंटीबॉडी कुछ हो, क्या फ़र्क पड़ता है, जब इसमें कोई एंटीजन माने ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो एंटीबॉडी चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये जितने भी रक्त समूह हैं सभी को रक्त दे लेगा, चूँकि इसमें एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी कुछ भी हो, क्रिया नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, तो इस आधार पर ये सभी को रक्त देगा। तो ये इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा।
तो सभी को ये रक्त दे लेगा। इसको भी चूँकि इसमें एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी चाहे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चाहे ए बी का एंटीबॉडी कुछ भी हो, ओ का एंटीबॉडी कुछ भी हो, बी का एंटीबॉडी कुछ हो और ए का एंटीबॉडी कुछ हो, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। इस आधार पर सभी को ये रक्त दे लेगा। और कौन ऐसा है जो कि सबसे रक्त ले रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका ए बी, ये सबसे रक्त ले रहा है, यानी इससे भी ये रक्त ले लिया है, इससे भी ये रक्त ले लिया है, इससे भी ये रक्त ले लिया है, इससे भी ये रक्त ले लिया है। अब इसका कारण क्या है कि जो ए बी है इसका एंटीजन तो ए बी है, ठीक, लेकिन इसका एंटीबॉडी कुछ नहीं है। जब इसका एंटीबॉडी कुछ है ही नहीं तो एंटीजन कुछ भी हो, चाहे एंटीजन ए हो, चाहे एंटीजन बी हो, चाहे एंटीजन ए बी हो, है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि इसका एंटीबॉडी इसमें कुछ है ही नहीं। तो जब कोई इसको रक्त देगा तो क्रिया आपस में नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। इसलिए ये सभी से जो आपका एंटीबॉडी आपका ए बी जो रक्त समूह है ये सभी से रक्त ले लेगा, और ये जो ओ है ये सभी को क्या करेगा कि रक्त देगा। ये रक्त इसलिए देगा कि एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता, ये रक्त इसलिए लेगा कि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ना। ये आप लोग अभी हमने पिछली बार चर्चा की थी, पिछले मतलब कुछ टाइम पहले, कि यहाँ पे जो ओ है इसमें क्या है कि एंटीजन नहीं है, और इसमें क्या है कि एंटीबॉडी नहीं है ना, पिछले चार्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो जब जो रक्त देता है उसका क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं, जो रक्त लेता है उसका क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। तो जब एंटीजन क्या है कि इसका नहीं है तो ये सभी को रक्त दे लेगा, इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे रक्त ले लेगा। इस आधार पर आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो रक्त सर्वदाता है वो है यानी सबको देने वाला, यानी यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ है, और ये सर्वग्राही ए बी है, सर्वग्राही ए बी है, तो एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कौन सा है, ए बी है, ठीक। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये सबसे रक्त ले लेता है और ये सबको रक्त दे सकता है। इसका कारण है इसमें ये देने वाला है, इसमें एंटीजन नहीं होता है, और ये लेने वाला इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक। इस आधार पर ये सभी से रक्त ले सकता है और दे सकता है। तो रक्त आदान के समय रक्त देने वाले का एंटीजन, रक्त देने वाले का एंटीजन तथा रक्त प्राप्त करने वाले का एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। समान एंटीजन तथा एंटीबॉडी के मिलने से रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे रक्त लेने वाले की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, रक्त लेने वाले की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एंटीबॉडी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है एंटीबॉडी का, कई बार नाम आ चुका है तो एंटीबॉडी के बारे में। रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, यानी रक्त का जो तरल भाग होता है उसमें पाया जाता है गाढ़ा द्रव्य। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, शरीर में एंटीजन के खिलाफ बनता है, यानी जब एंटीजन ए होता है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बी बन जाता है, ठीक। तो ये इसके विपरीत बनता है, और एंटीबॉडी जो है एंटीजन के खिलाफ बनती है शरीर में। इसके बाद हम आरएच प्रणाली, हमने अभी क्या देखा था, पहले नंबर की प्रणाली देखी थी, ये देखा एबीओ प्रणाली देखा, ये एबीओ प्रणाली देखा। अब हम आरएच प्रणाली देखेंगे, क्या देखेंगे, आरएच प्रणाली। आरएच प्रणाली है ना, वीनर तथा लैंडस्टीनर ने रेसस नामक बंदर से एक नए एंटीजन की खोज की, जिसे आरएच एंटीजन कहा जाता है। इसको अगर इसका फुल फॉर्म रेसस ही बोलते हैं, रेसस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। आरएच एंटीजन कहा गया, क्या है इसका इसमें पॉइंट क्या है, वीनर तथा लैंडस्टीनर ने रेसस नामक बंदर से एक नए एंटीजन की खोज की, जिसे आरएच एंटीजन कहा गया, ठीक। इसके बाद दूसरा, जिस रक्त समूह में आरएच कारक उपस्थित होता है वह रक्त समूह धनात्मक रक्त समूह कहलाता है। यानी मान लीजिए अगर ये ए रक्त समूह है, इसमें आरएच उपस्थित है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसमें नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव माना जाएगा। तो जिस रक्त समूह में आरएच कारक उपस्थित होगा वह धनात्मक होगा, और जिसमें रक्त समूह में आरएच कारक नहीं होता है वह ऋणात्मक रक्त समूह कहलाता है। इस आधार पर इस रक्त समूह की जो संख्या है वो 8 होती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो रक्त समूहों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जैसे कि हमारे पास ए रक्त समूह है, बी रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह है, और ओ रक्त समूह, इसके 2 होंगे, दो होंगे, दो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा हमारा, और 8 ब्लड रक्त समूह होंगे। इसमें ये दिखाया जाएगा कौन सा किसको देता है, कौन सा किसको रक्त नहीं दे पाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि RH प्लस वाला RH माइनस को रक्त नहीं देगा।
चाहे कोई भी, चाहे एंटीजन एंटीबॉडी अलग अलग हो, नहीं दे सकता। RH+ वाला RH- को रक्त नहीं देगा। बाकी इसके अलावा आप वही रूल जो पहले हमने नियम पढ़ा था कि देने वाले का एंटीजन है ना, देने वाले का एंटीजन, लेने वाले का एंटीबॉडी देखा जाएगा। ये अगर इनका सेम सेम है तो रक्त नहीं दे पाएंगे, अलग अलग होगा तभी रक्त दे पाएंगे, ठीक। लेकिन इसमें एक और बात जोड़ेंगे हम रूल में कि RH+ RH- वाले को रक्त नहीं दे पाएंगे, यानी जो प्लस रक्त समूह होगा, ये मान लीजिए A+ है, ये A+ है, तो ये A- को रक्त नहीं दे पाएगा, ठीक, नहीं दे पाएगा, है ना। आगे बात करेंगे कि क्यों नहीं दे पाएगा, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये देखते हैं, ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए ये दाता है, ये ग्राही है, यानी ये देने वाले हैं, ये ग्राही यानी लेने वाले, ये डोनर हैं, ये एक्सेप्टर हैं। हमारे पास दाता में A+ है, A- है, B+ है, B- है, AB+ है, AB- है, O+ है, और ये O- है नीचे इसके, ये माइनस है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं, ये जो A+ है किसको रक्त दे पाएगा, किसको नहीं देगा। ये सब लेने वाले रक्त समूह हैं, ये सब लेने वाले रक्त समूह हैं, ये इसको देना देगा, ठीक। तो ये A+ है, प्लस को दे पाएगा। हमने बात की थी कि ARH जो जिसमें RH+ होगा, RH होगा वो प्लस में आएगा, और जिसमें नहीं होगा वो माइनस में आएगा। तो हमने एक और बात की थी कि RH जो प्लस वाला है वो RH- वाले को नहीं दे पाएगा। तो ये A+ वाला है तो A+ वाले को देगा, कन्फर्म है। लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, और ये A- है, तो इसको रक्त नहीं देगा, है ना। आगे बात करेंगे क्यों नहीं देगा, तो इसको रक्त क्या करेगा, नहीं दे पाएगा, है ना। अब इसके बाद ये A है, ये B है। B और A में अंतर ये है कि इसका जो एंटीजन है और इसका जो एंटीबॉडी है वो एक जैसे हैं, यानी कि इसका जो एंटीबॉडी है वो, इसका जो एंटीजन है वो A है, इसका एंटीबॉडी A है, इस आधार पर ये रक्त इसको नहीं दे पाएगा, भले प्लस प्लस हैं तो क्या हुआ। फिर इसके बाद आगे ये B- है, तो ये जब ये प्लस है तो ये माइनस वाले को रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की है कि ये RH+ वाला RH- को रक्त नहीं दे सकता, यानी जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाले को नहीं दे सकता, तो ये B- है। फिर इसके बाद AB+ आया, AB+ को ये रक्त दे रहा है, चूंकि इसका कारण ये है कि एक तो ये प्लस में है, दोनों प्लस प्लस हैं, और दूसरा कारण ये है कि इसका जो एंटीजन है, इसका जो एंटीबॉडी है वो दोनों अलग अलग हैं, है ना। इसमें तो मुख्य रूप से हम देखें तो एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाती, AB में एंटीबॉडी नहीं होती है, तो इस आधार पर ये इसको रक्त दे रहा है, प्लस है इसलिए। अब यहाँ पे AB- आ गया तो फिर रक्त नहीं दे रहा है, कारण इसका यही है कि ये प्लस है, इसलिए ये माइनस को रक्त नहीं दे पा रहा है। इसके बाद O+ है, O+ को है तो इसको देखिए, ये इसलिए रक्त A+ इसको नहीं दे पा रहा है O+ को, चूंकि इसका एंटीबॉडी और इसका एंटीजन एक जैसे हैं, चूंकि इसमें एंटीबॉडी A भी पाया जाता है ना। एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, A भी पाया जाता है, और इसका जो एंटीजन है वो A होता है, तो A इसमें होता है और A और B इसमें भी होता है, तो A इसका और A इसका मिलकर क्लॉटिंग कर देते हैं। फिर इसके बाद ये माइनस में है, O माइनस में है, तो इसलिए नहीं दे पाएंगे चूंकि ये प्लस है। फिर इसके बाद A- आता है ना, A नेगेटिव लेंगे हम। A- को देखेंगे। अब हाँ, यहाँ पे एक ध्यान रखें, एक बात और हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिए कि जो RH+ होगा, RH- होगा, वो RH+ को रक्त देगा, ठीक। क्या करेगा, RH- को रक्त देगा, ठीक, RH- को रक्त देगा, लेकिन है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी को ध्यान में रखकर, एंटीजन और एंटीबॉडी को ध्यान में रख के रक्त देगा। मान माइनस वाला प्लस वाले को, माइनस वाला प्लस वाले को रक्त देगा, यानी A+ को रक्त देगा, ठीक। फिर इसके बाद नंबर इस पे हम आते हैं, A- है, ये A+ में है, इसको दे रहा है। एक कारण और भी है कि इसका एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग हैं, ना। तो A- को रक्त दे सकता है, A- को दे सकता है, कंफर्म। फिर इसके बाद प्लस है, तो इसको ये माइनस वाला इस प्लस को दे सकता है, लेकिन इसलिए नहीं देगा चूंकि इसका एंटीजन और एंटीबॉडी सेम सेम है। फिर इसके बाद इसको भी नहीं देगा, चूंकि इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी सेम सेम है। फिर इसके बाद इसमें देखें तो ये एक तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो रक्त तो दे सकता है, और इसके एंटीजन और एंटीबॉडी भी अलग अलग हैं, तो ये रक्त देगा। इसमें तो आपका जो एंटीबॉडी है वो पाया ही नहीं जाता है, इसलिए ये रक्त दे रहा है। फिर इसके बाद माइनस वाला है, तो ये माइनस वाला है, माइनस वाले को रक्त देगा, और इसका एंटीजन और एंटीबॉडी भी अलग अलग है।
फिर इसके बाद O प्लस, O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे तो सकता है रक्त, लेकिन कारण ये कि इसका एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, सेम सेम है, तो नहीं दे पाएगा। इसके बाद ये निगेटिव है, निगेटिव को दे सकता है, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है इसके, इसका क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, एक जैसे हैं, इसलिए नहीं दे रहा है। फिर इसके बाद इसी प्रकार से बी पॉजिटिव आता है, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, लेकिन क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसका जो एंटीबॉडी है, इसका जो एंटीजन है वो एक जैसे हैं, इसलिए रक्त नहीं देगा, है ना, एक जैसे हैं इसलिए क्या होगा, रक्त नहीं देगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, बी प्लस जो है आपका, बी प्लस ए माइनस को रक्त नहीं देगा। एक कारण ये है कि ये प्लस है और ये माइनस में है, और दूसरा कारण ये है कि इसका एंटीबॉडी और इसका एंटीजन सेम सेम। फिर एंटीजन और एंटीबॉडी आप लोग पीछे वाले चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे कैसे सेम सेम है, यानी जो बी का क्या एंटीजन क्या है और ए का एंटीबॉडी क्या है, ये आप पिछले चार्ट में देख सकते हैं, जो पहले चार्ट है इसके पहले। तो इस आधार पर फिर ये जो बी पॉजिटिव है ये बी पॉजिटिव को देगा, है ना। इसका एक कारण है कि इसके एंटीबॉडी और एंटीजन अलग अलग होते हैं, दूसरा कारण ये है कि ये सेम सेम है, एक जैसे हैं, है ना, तो दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये पॉजिटिव है, यह ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसको ये रक्त नहीं देगा, भले ही बी और बी सेम है, लेकिन बात ये है कि इसमें RH प्लस है, माने यहाँ पे ये प्लस है, बी प्लस है और ये बी माइनस है, तो ये इसको बी माइनस को रक्त नहीं देगा, ठीक। फिर इसके बाद आगे ए बी प्लस है, तो ए बी प्लस ये बी प्लस है और ए बी प्लस है, इससे है ना, तो ये ए बी को रक्त देगा। इसका कारण ये है कि इसमें जो एंटीबॉडी है वो कुछ पाया ही नहीं जाता है, तो जब इसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं पाई जाती है तो ये इसको ये बी प्लस इसको आसानी से रक्त दे सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी कुछ होती ही नहीं है इसमें। जब एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है तो इसका एंटीजन चाहे कुछ भी हो, क्रिया नहीं होगी, इसको बात दे सकते। फिर इसके बाद ये आया आपका निगेटिव, ए बी निगेटिव है, तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बी अगर पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव है वो निगेटिव वाली को रक्त नहीं दे पाएगा, है ना, RH प्रणाली के आधार पर नहीं दे पाएगा। फिर इसके बाद O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसका क्या एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, तो इसमें क्या है, एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है, और बी का एंटीजन बी होता है, तो ए बी दोनों एंटीबॉडी है इसकी, और बी एंटीजन है, तो बी बी मिल जाते हैं, तो क्लॉटिंग हो सकती है, इसलिए नहीं दे सकता। और ये माइनस है तो इसलिए ये प्लस में है, बी प्लस में है, इसलिए माइनस वाले को नहीं देगी, वैसे भी ठीक नहीं देगा। फिर इसके बाद बी निगेटिव आया, बी निगेटिव भी इसी प्रकार से है, बी निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसका और इसका एंटीबॉडी, इसका ये बी का और ए का क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे होते हैं, इसलिए नहीं देगा। फिर इसके बाद आगे देखेंगे ए माइनस, ए निगेटिव और इधर बी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन कारण ये है कि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, इसके सेम सेम है, यानी इसका अगर हम देखें तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए का एंटीबॉडी क्या होता है, ए का एंटीबॉडी बी होगा, और इसका बी का एंटीजन क्या होगा, बी होगा, तो इसका एंटीबॉडी बी, इसका एंटीजन भी बी, तो ये दोनों क्लॉटिंग हो सकती है, इसलिए रक्त नहीं देंगे। अब इसको बी प्लस बी निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, तो बी जो निगेटिव है वो पॉजिटिव को रक्त दे सकता है आराम से, हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया, है ना, तो ये इसको रक्त देगा, ठीक, रक्त देगा। अब आगे आता है ये माइनस वाला, तो माइनस को भी रक्त देगा। अब इसका कारण दोनों को रक्त दे रहा है, बी निगेटिव जो है वो रक्त दे रहा है, इसका कारण ये है कि ये बी और ये बी सेम सेम है, एक ही जैसे हैं, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये भी बी ब्लड ग्रुप का ही है ना, तो ये क्या कर रहा है, इसको रक्त दे रहा है, दोनों को रक्त देगा, है ना, बी ब्लड ग्रुप का है इसलिए दे रहा है। फिर इसके बाद आगे क्या है कि यही ए बी आ जाता है, ए बी प्लस आ जाता है, ए बी पॉजिटिव आ जाता है, तो जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव को रक्त देगा, ठीक। और यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी भी, इसका एंटीबॉडी इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एंटीजन बी होता है, तो एंटीबॉडी जब कुछ भी नहीं है तो ये आसानी से रक्त दे सकता है। फिर उसके बाद ए बी निगेटिव आता है, ए बी निगेटिव और ये क्या है आपका, ए बी निगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा कि रक्त देगा, चूँकि एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग है। फिर इसके बाद इसको नहीं देगा, चूँकि इसमें एंटीबॉडी ए बी पाई जाती है और इसका एंटीजन बी पाया जाता है, तो ए बी है यानी इसमें बी है एंटीबॉडी में, और इसका बी का एंटीजन बी है, तो बी भी मिल के क्लॉटिंग कर लेंगे,
है ना। फिर इसके बाद इसी प्रकार से यही नियम इसमें भी लागू होता है, बी बी मिलकर क्लॉटिंग करेंगे इसलिए नहीं आएगा। फिर इसके बाद ए बी प्लस है, ए बी प्लस में भी इसी प्रकार से ये ए प्लस को नहीं दे पाएगा, जो ए प्लस को नहीं दे पाएगा। कारण इसका ये है कि इसमें इसका जो एंटीजन है, इसमें एंटीजन क्या है, ए बी पाया जाता है, उसका एंटीबॉडी क्या है, बी है। तो इसका ए बी में बी ले लेंगे और इसका बी हो जाएगा, तो दोनों मिलकर क्लॉटिंग कर लेंगे, इसलिए नहीं दे पाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें भी वही नियम होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम सेम हो जाते हैं। फिर इसके बाद आगे बी पॉजिटिव को भी नहीं दे पाएगा, कारण यही है कि एंटीजन और एंटीबॉडी इसके सेम सेम हो जाते हैं, तो नहीं दे पाएगा। फिर बी निगेटिव में भी यही है कि आप लोग पिछले चार्ट में देखेंगे कि ए बी का जो रक्त समूह, ए बी रक्त समूह है, इसका एंटीजन क्या होता है, ए बी होता है, एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है। तो बी का जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ये क्या है, बी का एंटीबॉडी क्या होता है, ए होगा, लेकिन इसमें ए बी पहले से प्रेजेंट है एंटीजन, तो दोनों मिलके क्लॉटिंग करेंगे, इसलिए नहीं दे सकता। अब ये खुद यही रक्त समूह है, ए बी है, तो ये खुद अपने आप को दे रहा है, ठीक है, खुद को दे रहा है। अब ये खुद वही है, उसी का रूप है, ठीक, लेकिन इसको नहीं दे पाएगा, कारण इसका ये है कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसको नहीं देगा। ठीक, फिर उसके बाद वो पॉजिटिव है, इसको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसका एंटीजन और एंटीबॉडी, इसका जो एंटीजन है और इसका एंटीबॉडी है वो सेम सेम हो जाते हैं, इसलिए नहीं दे पा रहा। इसमें भी वही एंटीजन और एंटीबॉडी सेम सेम है, इसलिए इस रक्त को, ये रक्त को नहीं दे पा रहा इसको। फिर ए बी निगेटिव है, ए बी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव को भले दे सकता है, लेकिन कारण यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की बात है, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम सेम है, ए बी और ए का जो एंटीजन और एंटीबॉडी वो सेम सेम होता है, नहीं दे पाएगा। यहाँ पर भी वही एंटीजन एंटीबॉडी सेम सेम है, नहीं दे पाएंगे। इसका एंटीजन जो है, इसका हम एंटीबॉडी देखेंगे तो एंटीबॉडी बी हो जाएगा, इसका एंटीजन देखेंगे तो ए बी हो जाएगा, तो ए बी यानी बी भी है और इसका एंटीबॉडी जो है बी है, तो यानी बी बी दोनों मिलके क्लॉटिंग हो जाएगा, नहीं दे पा रहे हैं। फिर इसके बाद बी पॉजिटिव को है, बी ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव बी पॉजिटिव को यहाँ पे क्या करेगा कि बी पॉजिटिव को नहीं देगा, चूंकि इसका कारण है ब्लड क्लॉटिंग, यानी आपका जो एंटीजन और एंटीबॉडी है उसमें सेम सेम है, क्लॉटिंग हो सकती है, इसलिए नहीं देगा। इसमें भी इसी प्रकार से ब्लड जो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी है वो सेम सेम है, इसका एंटीजन ए बी होता है, इसमें एंटीबॉडी बी होता है, तो ए बी इसका एंटीजन है और इसमें एंटीबॉडी बी है, तो उसका बी इसका भी मिलके क्लॉटिंग हो सकता है। फिर इसके बाद ये खुद उसी का रूप है, इसलिए इसको दे पा रहा है ना। फिर इसका भी वही उसी का रूप है, ये निगेटिव वाला निगेटिव को दे सकता है, तो इसका वही रूप है, दे रहा है। इन दोनों में भी वो पॉजिटिव और वो निगेटिव को नहीं दे पाएगा, कारण इसका यही है कि इसमें इसका जो एंटीजन है, इसका जो एंटीबॉडी है और इसका जो एंटीजन है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए नहीं देता। फिर इसके बाद ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव में हम ध्यान देंगे कि इसमें ओ में आपका एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, और ये क्या है, वो दाता है। जब देने वाले का क्या देखते हैं, हम एंटीजन देखते हैं, जब इसमें एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी चाहे कुछ भी, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये क्या करेगा कि इसको भी रक्त देगा, इसको रक्त देगा, है ना। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। हमने पहले ही पढ़ा था कि पॉजिटिव वाला निगेटिव को रक्त नहीं दे पाएगा, है ना। फिर इसके बाद ये बी प्लस को रक्त दे तो सकता है और दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर बी निगेटिव आया, बी निगेटिव को फिर रक्त नहीं दे पाएगा ये, क्योंकि जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो निगेटिव वाले को रक्त नहीं दे पाते हैं। ठीक, आगे ए बी पॉजिटिव है ये, और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको दे रहा है रक्त। अब यहाँ पे ये कारण ये है कि इसका जो एंटीजन है ए बी है, इसका जो एंटीबॉडी है वो क्या है, ए बी है, इसका एंटीबॉडी क्या है, ए बी है, और इसका एंटीजन, इसका हम क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं, चूंकि देने वाला है तो इसका एंटीजन क्या है, कुछ नहीं है। इसका एंटीबॉडी क्या है, ए बी है, इसका एंटीजन कुछ नहीं है, तो एंटीबॉडी कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, जब एंटीजन है ही नहीं, यानी ओ प्लस का एंटीजन है ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या करेगा, ये ए बी प्लस को रक्त दे देगा। फिर ए बी माइनस आ जाएगा, ए बी निगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव है आपका, इसलिए ये निगेटिव को रक्त नहीं दे पाएगा। फिर इसके बाद ये पॉजिटिव है, इसमें क्या है, वही बात है कि इसका जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, इसका जो एंटीजन है वो अलग अलग है, इसलिए इसको रक्त दे रहा है। फिर इसको रक्त नहीं दे पाएगा क्योंकि ओ निगेटिव आ जाता है, और ए बी ओ ये पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव को नहीं दे पाएगा रक्त, है ना। फिर इसके बाद आगे ये ओ निगेटिव आया,
ओ निगेटिव है। निगेटिव हमने देखा था कि चाहे जो निगेटिव में रहेगा वो पॉजिटिव को भी देगा और निगेटिव को भी देगा, ये हमने कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को। ठीक, तो अब देखेंगे कि इसमें जो देने वाला होता है उसका क्या चेक करते हैं हम, एंटीजन चेक करते हैं। तो ओ में एंटीजन क्या होता है, कुछ ओ में एंटीजन कुछ नहीं होता है ना, ओ में एंटीजन कुछ नहीं होता। अब इसके समक्ष चाहे एंटीबॉडी ए हो, बी हो या फिर ए बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एंटीजन कुछ है ही नहीं, तो कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, एक किनारे से सभी को रक्त दे सकता है, यानी जब देने वाले में एंटीजन कुछ है ही नहीं तो क्रिया होगी ही नहीं सामने वाले से, तो ये सभी को देगा। ए पॉजिटिव को भी देगा, ए निगेटिव को भी देगा, और बी पॉजिटिव को भी देगा, बी निगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी निगेटिव को भी देगा, ओ पॉजिटिव को देगा, ओ निगेटिव को भी देगा, है ना। इसी प्रकार से इसमें एक चीज और देखेंगे कि ये तो देने वाला हो गया, ठीक, ये सबको दे रहा है ना। लेने ऐसा कौन सा समूह है जो सबसे रक्त ले रहा है, ठीक, इसमें चेक करेंगे। अब देखिए जिसमें एंटीजन, जिसमें क्या आ गया, जिसमें क्या होगा, एंटीजन होगा, एंटीजन नहीं होगा वो सभी को रक्त दे पाएगा। अब और दूसरी बात, जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, जिसमें क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं होगी, वो सभी से रक्त ले लेगा। तो किसमें एंटीबॉडी नहीं है, यानी इसमें भी एंटीबॉडी नहीं है, इसमें भी एंटीबॉडी नहीं है। अब इसमें भी ऐसा हो सकता था कि ये सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव वाले में क्या हो जाता है कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो रक्त नहीं दे पाता है, तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ये इसको रक्त नहीं मिला है, यानी ये कुछ ऐसे हैं जिनसे रक्त नहीं ले सकता है, और वो कौन से हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं। जो पॉजिटिव वाले हैं वो इसको रक्त नहीं दे सकते, भले ही उनका एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग हो। लेकिन इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव वाला ये सभी से रक्त ले रहा है, यानी चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो सभी से रक्त पाएगा ये, और इसको मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी से रक्त ले पा रहा है। तो जो सभी को रक्त देता है उसको क्या बोलते हैं, जो सभी को रक्त देता है उसको सर्वदाता बोलते हैं। जो सभी से सभी को रक्त देता है उसको रक्तदाता सर्वदाता बोलते हैं। तो ये कौन सा है हमारा, ओ निगेटिव वाला है, यानी ये वाला सबको रक्त दे रहा है, यानी और फिर जो सबसे ले लेता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। सर्वग्राही में क्या होता है, कौन सा है, हमारे ए बी प्लस है, तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा, सर्वग्राही में आएगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये हो गया। यहाँ पे हमने जो पहले वही लिखा था, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव हो जाएगा, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। कई बार अगर प्रश्न में मान लीजिए ओ निगेटिव नहीं आता है तो ओ पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक, वहाँ पे सीधे ओ आएगा, है ना। तो ओ आएगा तो आप ओ लगाएंगे, या तो फिर अगर ओ नहीं है तो ओ निगेटिव लगाएंगे, ठीक। यदि किसी RH प्लस पुरुष की शादी, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो हमने एक बात आपको कई बार इस बात को बताया है कि RH प्लस वाला, पिछले जब चार्ट पढ़ा रहे थे तो आप कई बार बोले थे कि RH प्लस वाला RH माइनस को रक्त नहीं दे सकता, अर्थात ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, है ना। अब क्यों नहीं दे सकता, ये यहाँ हम लिखा हुआ है, आप लोग देखें, ये है, यदि किसी RH पुरुष, यानी कोई ऐसा पुरुष है जिसमें RH कारक पाया जाता है, यानी उसमें रक्त समूह A पॉजिटिव पाया जाता है, B पॉजिटिव, C और AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, कोई भी रक्त पाया जाता है जिसमें RH प्लस कारक है, ठीक, की शादी RH माइनस यानी RH माइनस महिला से होती है, यानी कोई ऐसी महिला है जिसमें A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव, O निगेटिव, यानी RH माइनस कारक पाया जाता है, ऐसी महिला से शादी होती है, तो इस दंपति का पहला बच्चा RH प्लस स्वस्थ जन्म लेता है, ठीक। जैसे देखिए, अगर कोई बच्चा, कोई पिता का रक्त समूह प्लस में है तो जो बच्चा पहला जन्म लेगा, जो बच्चा जन्म लेगा उसका भी संभावना ही होती कि रक्त समूह प्लस में ही आएगा, ठीक। तो मान लीजिए RH है ना, तो पहला बच्चा RH प्लस स्वस्थ हो गया, यानी जो बच्चा होगा RH प्लस ही होगा, यानी जो पुरुष का रक्त समूह है उसी महिला बच्चे का भी वही रक्त समूह होगा, तो RH प्लस होगा, स्वस्थ जन्म लेता है, ठीक। पहला बच्चा RH प्लस होता है, उसका ब्लड ग्रुप उसका मतलब पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप, और वो जन्म लेता है। लेकिन जन्म के समय जब बच्चे का RH प्लस रक्त माता के RH माइनस रक्त से मिलता है, यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके नाल से जुड़ा हुआ होता है, माता का गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है नाल से अपने
तो रक्त का जो संचरण है वो माता में भी होता है और पुत्र में भी होता है, यानी जो उसका पुत्र या पुत्र जो भी है उसमें होता है। तो अगर RH+ रक्त है ना माता के RH- रक्त से मिलता है, तब माँ के शरीर में RH- रक्त के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिसके प्रभाव से है ना क्या हो जाता है कि एक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है शरीर में, यानी RH- रक्त के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिसके प्रभाव से है ना दूसरे और बाद के बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस रोग का एक ये रोग माना जाता है। इस रोग के कारण पहले बच्चे के पश्चात दूसरे बच्चे, उसके बाद के बच्चे मृत्यु उनकी गर्भ में ही हो जाती है इस कारण से। इसलिए RH+ वाला RH- को रक्त नहीं देता है। ठीक, इसके बाद कुछ पॉइंट है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एच ब्लड ग्रुप। क्या? एच ब्लड ग्रुप इसका दूसरा नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यानी कुछ ब्लड ग्रुप है उनकी कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या? एच ब्लड ग्रुप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यह रक्त समूह ओ रक्त समूह के जैसा है जिसमें सामान्य एंटीजन एच अनुपस्थित होता है, यानी जो रक्त समूह ओ है इसमें एंटीजन कुछ नहीं पाया जाता है ना, हमने कई बार पढ़ा। तो इसी प्रकार से ये भी है, तो इसमें जो इसका एंटीजन है सामान्य एंटीजन एच है जो वो इसमें नहीं अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इससे क्या होता है कि एच एंटीजन सभी प्रकार के समूह में पाया जाता है, यानी जो एच एंटीजन है सभी प्रकार के रक्त समूह में पाया जाता है, सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो या एच ब्लड ग्रुप समूह है उसी में नहीं पाया जाता है। तो ये नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? एच एंटीजन अनुपस्थित के कारण है ना, एच एंटीजन अनुपस्थित के कारण बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसी अन्य वर्ग से रक्त प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु सभी को दे सकता। यानी क्या है ये कि किसी से ले नहीं पाएगा, यानी रक्त अपने आप को ये ले नहीं पाएगा, रक्त ग्रहण नहीं कर पाएगा, किसी से ले नहीं पाएगा रक्त, है ना, लेकिन दे पाएगा सभी को, है ना। ये कारण क्या है कि इसमें एच एंटीजन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ऐसा ये विशेषता होती है। ठीक, आगे एक और ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है इनरा। इनरा का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट नेशनल डी रिफॉर्म अग्रारिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट नेशनल डी रिफॉर्म अग्रारिया। इस रक्त समूह की खोज 2016 में सूरत में की गई थी। कहाँ की गई थी? 2016 में सूरत में की गई थी, है ना। WHO के अनुसार या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह है। यानी कैसा रक्त समूह है? दुर्लभ रक्त समूह है। यह व्यक्ति ना तो किसी को रक्त दे सकता है और ना ही किसी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, यानी जिसमें इनरा रक्त समूह का व्यक्ति ना तो किसी को दे सकता है रक्त, ना तो किसी से ले सकता है ना। ये ना तो किसी को दे सकता है ना तो किसी को ले सकता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कॉल्टल पर्सन, क्या कहेंगे? कॉल्टल पर्सन कहा जाएगा। ऐसे रक्त समूह वाले व्यक्ति को कॉल्टल पर्सन कहा जाएगा, कॉल्टल पर्सन कहा जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा रहा पीपी ब्लड ग्रुप, यानी पीनल ब्लड ग्रुप। क्या? पीपी ब्लड ग्रुप पीनल ब्लड ग्रुप। यह रक्त समूह 45 वर्षीय पुरुष में देखा गया। कहाँ? किसमें? 45 वर्षीय पुरुष में देखा गया। इस रक्त समूह को सबसे पहले कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में देखा गया। कहाँ? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में देखा गया। इस रक्त समूह में सामान्य एंटीजन उपस्थित होते हैं, यानी जो भी सामान्य एंटीजन ए है, बी है, ए बी है या फिर एच है, इसके अतिरिक्त जो भी सामान्य एंटीजन है वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? सामान्य एंटीजन, इसकी यही विशेषता है कि इसमें जो सामान्य एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ठीक, इसके बाद एक रोग है जो कि रक्त से संबंधित है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रक्त है। ये रक्त में ऑक्सीजन की कमी से रक्त का रंग बैंगनी लाल हो जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से रक्त का रंग बैंगनी या लाल हो जाता है, जिसके कारण बच्चों के होंठ, नाखून तथा शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। इस अवस्था को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यह रोग होने के दो कारण हैं। एक है नाइट्रेट प्रदूषण। क्या है? नाइट्रेट प्रदूषण। एक है हृदय में छेद। यदि नाइट्रेट प्रदूषण ज़्यादा है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों के रोग हो सकता है। या तो कोई छोटा बच्चा है उसके शरीर में अगर हृदय में छेद है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिल जाएंगे, जिसके कारण
रक्त का जो रंग है वो नीला पड़ने लगेगा और बच्चे के होंठ और नाखून नीले हो जाएंगे, शरीर नीला हो जाएगा और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का सिम्टम्स दिखने लगेगा। ठीक, इस प्रकार हमारा जो ये रक्त समूह है, ये रक्त समूह यानी रक्त है, रक्त में हमने सभी प्रकार के रक्त समूहों को पढ़ा, ब्लड ग्रुपों को पढ़ा एवं रक्त से संबंधित कई सारे टॉपिकों पे चर्चा की। यहाँ पे आज हमारा ये समाप्त होता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।